ग्रेड 8 में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स में एक कंसेप्ट आता है जहां पे हमें स्क्वायर्स के प्रीवियस दिया होता है कि लेट अस से मेरे को दिया है 35 स्क्वायर दिया हुआ है, ओके, और आपको फाइंड करना है, मान लो ये आपको दिया है 1225 और आपको फाइंड करना है कि 36 स्क्वायर क्या होगा। उसके लिए एक इक्वेशन तैयार करते हैं और वो इक्वेशन की मदद से इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कोई भी टाइप का सम होगा। सो सबसे पहले वो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इतनी चीज पता है कि लेट अस से स्टार्ट करते हैं। 2 स्क्वायर होता है 4। हमें यह भी पता है कि सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं आपके ऑड नंबर के एडिशन से। सो 4 हो गया आपका 1 + 3। 2-3 स्क्वायर्स लिखते हैं ताकि हम उसके बेसिस के ऊपर एक ट्रेंड डिजाइन कर सके। सो 3 स्क्वायर होता है आपका 9 और ये बनता है 1 + 3 + 5। 4 स्क्वायर बनता है 16 विच इज 1 + 3 + 5 + 7। 5 स्क्वायर बनता है आपका 25 विच इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब अच्छे से आप अगर जो इस चीज को चेक करोगे तो वी विल ऑब्जर्व वन थिंग। 2 स्क्वायर का 4 है और उसके अंदर कितने एडिशन हुए? 2 डिजिट का ऑड नंबर एडिशन हुए 1 और 3। जब 3 स्क्वायर कर रहा हूं 9 तो कितने एडिशन हुए? 3 डिजिट्स या तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एडिशन हुआ। इससे एक चीज पता चली मेरे को कि जितने का स्क्वायर फाइंड करना है उतने नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एडिशन होने वाले हैं। ये फर्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अगर जो मेरे को n का स्क्वायर फाइंड करना है तो मेरे कितने कंसेक्यूटिव टर्म्स आने वाले हैं? n कंसेक्यूटिव टर्म्स आने वाले हैं। शॉर्ट में बताऊं तो मान लो मेरे को 36 स्क्वायर फाइंड करना है तो कितने नंबर्स का एडिशन होने वाला है आपका? 1 + 3 + 5 + 7। ये चलता जाएगा। टोटल यहां पे 36 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, ये चीज मेरे को पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो 36 लास्ट टर्म क्या होगा। तो उसके लिए भी दिस इज द नंबर्स विच विल हेल्प अस आउट। कैसे? जब मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूं तो मेरा लास्ट टर्म क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब जब मेरे को 2 स्क्वायर फाइंड करना है तो मेरा आंसर आ रहा है 3। जब मेरे 3 स्क्वायर फाइंड करना है तो मेरा लास्ट ऑड नंबर कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। एक तो हो गया 2 + 1, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है उसी का लास्ट टाइम 2 + 1 होगा, या तो मैं कर सकता हूं 4 - 1। 2 ऑप्शन है। लेट अस से 3 स्क्वायर को 5, तो इसका मतलब इसको मैं कर सकता हूं 3 + 2 या तो फिर 6 - 1। क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों 2 + 1 और 4 - 1 ही कर रहे हैं, और कोई नंबर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे को 1 से लेना देना है। कोई ऐसा ट्रेंड निकालना है जो सबके अंदर सेम हो सके, ताकि मैं कोई भी नंबर उसके अंदर रिप्लेस करूं तो उसका आंसर हमेशा मेरे पास आ जाएगा। तो 4 स्क्वायर देखते हैं। अब 4 स्क्वायर निकाल रहा हूं तब आ रहा है मेरे पास लास्ट डिजिट कौन सी आ रही है? 7 आ रही है। इसको भी कैसे लिख सकता हूं मैं? या तो 4 + 3 लिखूंगा या तो 4 के अंदर एक ऐड करके 8 - 1 लिख दूंगा। अब एक चीज देखो इधर, यहां पे इसके अंदर तो मैं कोई ट्रेंड नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आपका लास्ट डिजिट चेंज होता जा रहा है। भले फर्स्ट डिजिट आपका n ही आ रहा है लेकिन लास्ट डिजिट आपका चेंज होता जा रहा है। बट यहां पे एक चीज देखो, यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास? 4 - 1। इसको क्या मैं 2n - 1 लिख सकता हूं? सिमिलरली ये क्या आया? 2n - 1 लिख सकता हूं। मेरा इनिशियल नंबर है n ये अपना n है, तो n के ऊपर 2 आ रहा है तब 2n - 1 हो रहा है। ये भी अगर जो कंफ्यूजन हो रहा है तो इस वाले से लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस वन। ठीक है, मेरा 2 क्या है? n है, तो ये मेरा हो गया n + 1। मेरा ये क्या है? 3n + 2 हो रहा है, मतलब n + 1 लिख सकता हूं मैं। सो यू सी, नेक्स्ट जब 4 आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? n + 1 + 1 + 1। ये कहां से आया? ये 1 इसका है, ये 2 इसका है, ये 3 इसका है।
और n जो हमने इधर लिया है, तो यहां पे आपको कोई भी ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा। बट सी ओवर हियर, जब मैं ये वाला ले रहा हूं 4 - 1 कर रहा हूं, तो ये 4 क्या इनिशियल इसका ट्वाइस हो गया। सिमिलरली 6 कर रहा हूं तो जो मेरा इनिशियल n है उसका ट्वाइस हो गया। सिमिलरली जब 8 ले रहा हूं तो यहां पे 2n - 1 इनिशियल का 2n - 1 हो गया, -1 सबके अंदर सेम आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो फॉर्मूला है कोई भी n ले लो उसके लिए सही साबित होगा। तो इसका मतलब मेरे को दो चीज मिली। सबसे पहले इसका जो स्क्वायर है दैट इज n स्क्वायर, और लास्ट टर्म कौन सा होने वाला है? द लास्ट टर्म इज गोना बी 2n - 1। तो इसके अंदर 36 जब मैं स्क्वायर फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूं तो इसके अंदर मेरा लास्ट टर्म क्या आएगा? सेम 2n - 1। 2n मतलब 2 इंटू मेरा n क्या है? 36 -1, 36 इंटू 72 - 1 71। इसका मतलब 1 + 3 + 5 + 7 कहां तक करता जाऊंगा मैं? 71 तक करता जाऊंगा। 71 विल बी माय लास्ट नंबर। चलो ये सेकंड चीज मेरे को पता चली। अब जैसे मैंने बोला कि आपको 36 का स्क्वायर फाइंड करना है और आपको 35 स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज 1225। इसका इसके अंदर कैसे यूज आएगा? तो इधर तक वापस हम ये चीज देखते हैं। जब मैं 3 स्क्वायर निकाल रहा हूं, 3 स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है? 1 + 3 + 5। इसका मतलब इसी के अंदर 1 + 3 भी मौजूद है, और 1 + 3 की क्या वैल्यू है मेरी? 2 स्क्वायर है। इसका मतलब अगर जो मेरे को 3 स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या डिफॉल्ट उसके प्रीवियस 2 स्क्वायर + 5 लिख सकता हूं। सेम चीज इधर देखो, जब मेरे को 4 स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 के अंदर 1 + 3 + 5 आ गया, और 1 + 3 + 5 क्या है? इट इज ऑलरेडी 9 विच इज नथिंग बट द 3 स्क्वायर। सो इसका मतलब दिस वुड बी 3 स्क्वायर प्लस इसकी लास्ट डिजिट 7। सेम चीज मैं इधर भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये 2 और 3 कैसे है? अगर जो मेरा n इज इक्वल्स टू 4 है तो 3 क्या हुआ मेरा? n - 1 विल बी इक्वल टू 3, और उसी का स्क्वायर लिखना है मेरे को। तो इसका मतलब n - 1 स्क्वायर हो जाएगा। जब n स्क्वायर लिखूंगा तो n - 1 स्क्वायर हो जाएगा। बस मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। इसका मतलब है मेरे को अगर जो 4 स्क्वायर फाइंड करना है तो n स्क्वायर + 5 होने वाला है, n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर + 7 होने वाला है। अब यहां पे n क्या है मेरा? 4 है, तो इसका मतलब मैं इसको n स्क्वायर लिख दूंगा। 3 स्क्वायर क्या है? n - 1 स्क्वायर हुआ, और 7 क्या है जो हमने इधर से फाइंड किया? लास्ट टर्म विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2n - 1। ट्राई करके देखो, मान लो कि मैं n ले रहा हूं 7, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 - 1 6 स्क्वायर, और लास्ट टर्म कौन सा होगा? 7 2 = 14 -1 दैट इज 13। तो अगर जो मेरे को 6 स्क्वायर की वैल्यू पता है दैट इज 36, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 + 13 विच इज इक्वल्स टू 49, और यही 7 स्क्वायर का 49 होता है। सो दिस प्रूव्स कि हमारा जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी n स्क्वायर is equals to n - 1 the whole square plus 2n - 1. This is your way to find out the answer.